जय श्री श्याम। आरे का सारा बाबा श्याम, हमारा बाबा श्याम आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करे और आपके घर में ढेर सारी खुशियां बनाए रखे। जो दुख को दूर करे, आपके घर में खुशियां खुशियां लेके आए। मैं अर्जुन आचार्य वाइस और आज एक बाबा श्याम के चमत्कार की बात करने वाले हैं। ये चमत्कार हमारे दिल्ली के रहने वाले ज्योति गर्ग के साथ हुआ है। दिल्ली की रहने वाली ज्योति गर्ग दीदी, जिनके एक ऐसी बीमारी से वो जूझ रही थी जिसका इलाज डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था, अब इसका इलाज नहीं है। और अब आप अपने घर पर रहकर ही जो सेवा हो या देसी इलाज हो वो ही करें, उनसे ही आपका इलाज हो सकता है। बट हॉस्पिटल से डॉक्टर ने, जो 3 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो मान्यता नहीं डॉक्टर थे, तो रास्ता उनका एक समय से बंद हो चुका था। पर जब कहते हैं ना, जब कोई भी रास्ता नहीं होता, जब जिसने दिल से और सच्चे दिल से जिसने भक्ति की हो और गौ माता की सेवा की हो, तो उसका रास्ता तो हमेशा भगवान खोलते हैं। इसी तरीके से इनका भी रास्ता भगवान ने खोला और इन्हें एक ऐसा चमत्कार हुआ इनके साथ में, खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे साथ भी ये चमत्कार हो सकता था क्या। क्योंकि उनकी उम्मीदें सब टूट चुकी थी, उन्हें कुछ नहीं पता था क्या हमारे साथ कुछ ऐसा हो भी सकता है क्या। क्योंकि उम्मीदें जब टूट जाती है ना, इंसान भी टूट जाता है। एक दिन की बात है, ये 13 जनवरी की बात थी। 13 जनवरी का दिन वो कहते हैं हम भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। 13 जनवरी के दिन उन्हें किसी पड़ोसी के घर पे गए थे उनके पापा जी, और वो वहाँ पे बैठे चाय पी रहे थे और वो अपने कोई बिजनेस के रिलेटिव बतला रहे थे। तभी किसी कॉल आती है उनके पास में, और कॉल आती है तो वो बात कर जब फ़ोन काटते हैं, तभी अचानक से उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी जो मनोना धाम बाबा श्याम की थी। वहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं बाबा श्याम के, बहुत अच्छे चमत्कार हो रहे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, जिसको वो कहते हैं ना, कहीं भी इलाज नहीं होता, वो मनोना धाम में हो रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो के कारण उन्होंने बताया कि यार ये देखिए, ये प्रॉब्लम तो अपनी बेटी को भी नहीं है, ज्योति को। बोले हाँ ये तो प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे जाने के बाद उनका इलाज हुआ है, क्या पता हमारा भी हो जाए। उनको प्रॉब्लम क्या थी? उनको प्रॉब्लम थी उनके हाथ की। उनका ये हाथ और ये यहाँ से, इससे ये हाथ काम नहीं कर रहा था, पूरा काम कर रहा था, आगे मुड़ रहा था, पर ये हाथ यहाँ से ही काम करना बंद कर गया था। उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा काम बन जाएगा। उसके पापा की क्या दिक्कत थी? उसके पापा के एक बिजनेस को लेकर एक प्रॉब्लम चल रही थी, जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। तो उन्होंने क्या किया, घर पे गए और अपनी ज्योति बेटी को बिठाया और बोला कि बेटा एक चीज़ दिखाऊंगा तेरे को, जो आप कोशिश करे तो। बोल दिखाओ पापा, क्या चीज़ थी? उन्होंने वो वीडियो दिखाई। वीडियो दिखा बोल बेटा ये प्रॉब्लम तो तेरे भी है। वहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत अच्छे चमत्कार हो रहे हैं, बहुत अच्छी जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो हम भी कोशिश करें। तो उन्होंने 13 जनवरी के दिन वो वीडियो देखी थी, और 13 जनवरी को वीडियो देखकर उन्होंने मेरे पास कॉल किया था उन्होंने कि भैया ऐसे करके क्या हमारे पास ये काम हो सकता है क्या, जो मेरी प्रॉब्लम है ठीक हो सकती है। उन्होंने एड्रेस पूछा, मैंने बताया यूपी के अंदर बरेली के पास आंवला तहसील है, तहसील के एक मनोना गांव है, जो अब एक धाम के बाद में अब जीवन धाम बन गया है। बोले भैया वहाँ पे क्या टाइम लगता है, कैसे होता है? मैंने बोला मंगल बुध वीरवार को देखते हैं। बोल पैसे? बोले 1 रुपया नहीं लगता। बोलो रहने की सुविधा भी वहाँ पे हो चुकी है। तो बोले हम जाएं तुम्हारा काम? बोलो कौन है, आप जाओ और वहाँ पे आप किसी को भी आप मर्जी आपके केस के बारे में बता देना, तो वो हेल्प कर देंगे। वो 14 जनवरी के दिन वहाँ से घर से निकल गए थे मनोना धाम के लिए। 14 जनवरी को वो पहुँच जाते हैं। शाम को बता रहे कि 7-8 बजे तक हमने गुरुजी से मिले और उनको पकड़ के वहाँ पे ले जाया गया, अंदर कमरे में दिखाया। गुरुजी ने उनको देखा, उनसे मिले हैं, बात करी है, और उन्होंने एक जल था बाबा श्याम का, वो मंत्र के उन्हें जल दिया, और उनके हाथ पे, पूरे हाथ पे बाबा ने अपना हाथ फेरा और ये हाथ उसको पकड़ कर ऐसे उतार, ऐसे किया। करने के बाद में उन्हें उसी समय में एक राहत मिली, महसूस हुआ इस हाथ के अंदर। उसके 5 या 4 मिनट बाद में एक करंट सा आने लग गया था हाथ के अंदर, इस हाथ में। तो मैं बोले फिर दीदी आगे क्या हुआ? बोले फिर मैं आ गई। फिर मेरे 15 दिन के बाद, 14 जनवरी के बाद 15 दिन या 16वां दिन हम वापस गए। जिस टाइम मैं वहाँ पे वापस गई तो इस हाथ में इतना, मैं तो पहले हील ही नहीं था, पर अब इतना होने लग गया था कि ये हाथ ना, मैं जैसे ऐसे करती ना, हल्का सा हाथ टर्न होने लग गया था। फिर वो ठीक थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद क्या होना भैया? फिर मैं गई
हमने वहाँ पे दिखाया बहन जी को, अभी हमारे हाथ में फ़र्क है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये हाथ था, ये हाथ पहले ऐसे रहता था, मतलब यहाँ से आगे कोई ऐसा देखो मैं मोड़ रहा हूँ ना, उसी तरीके से उनका ऐसा हाथ नहीं होता उनका। फिर ये हाथ ना उँगली ऐसे करने लगी, ऐसे थी, मतलब महसूस होने लगे अभी जान आ गई हाथ में। फिर बोले फिर दीदी, और फिर क्या भैया, फिर हमने गुरुजी से मिले, फिर एक बोतल और दी। और आज क्या भैया, आज मैं खुद कह रही हूँ कि वो रियल में जीवन धाम है। आज वो उसी हाथ से, जो हाथ उनका कंडम था, जिससे काम करने का नाम ही नहीं ले रहा था, आज उस हाथ से वो मतलब किसी के बिना सहारे ले वो अपना शरीर का हर काम कर सकती है, बिना सहारा ले। वो कहते हैं पहले से और अब में 50% भी आराम आ जाता ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर हमारे शरीर में 80% आराम है, 80% आराम है पहले से और अब में। तो वो कहते हैं ना, भाव जो सच्ची भक्ति होती है वो हमेशा साथ देती है। इसी तरीके ज्योति गर्ग सुबह शाम भक्ति करती थी। जब ये प्रॉब्लम होने से पहले वो भक्ति बहुत ज़्यादा करती थी। कोई कीर्तन या किसी देवता कीर्तन वो नहीं छोड़ती थी। करवा चौ वो क्या सॉरी वो नृत्य हुए, हर चीज़ वो दिल से लगन से करती, क्योंकि उसकी भावना थी भक्ति के अंदर, वो भक्ति के अंदर बहुत खुश होती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, वो ऐसा कोई दिन नहीं था जब से ये प्रॉब्लम होने से पहले कि वो गऊ को रोटी ना देती हो। ये ज़्यादा नहीं, उसके 7-8 महीने से ये प्रॉब्लम थी, और भगवान ने ज़्यादा दिन इसकी प्रॉब्लम नहीं रखी। जो इनका समय था, एक इंसान का अच्छा और बुरा समय दोनों आते हैं। आपका आज अच्छा चल रहा है तो बुरा एक बार ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको एहसास कराएगा बुरा वक्त क्या होता है। और बुरा वक्त जिसका चलता है उसका अच्छा वक्त हमेशा ही आता है। इसी तरीके से इनका अच्छा चल रहा था, थोड़े दिन के लिए इनको बुरा वक्त दिखाया कि इंसान का बुरा वक्त कैसा होता है, और फिर इनका जल्दी वापसी अच्छा दिन आ गया। और आज वो खुश है, बिल्कुल ही खुश है। उनके शरीर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुशी है। वापस वैसा उसका काम होने लगा, अपने शरीर का जो भी काम होता है वो बिना सहारे के अब कर लेती है। तो वो कहती है मेरे लिए इतना ही बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी और के सहारे नहीं रही, और मेरी ज़िंदगी बन गई। उनकी उम्र कितनी है? उम्र अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है, 24 साल की उम्र है, क्योंकि अब मैरिज भी करनी है, सब चीज़ बाकी है। ये प्रॉब्लम होती थी, कहती भैया मेरे साथ मैरिज कौन करेगा? मैं प्रॉब्लम में फँस गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग रही। स्टडी चल रही थी, स्टडी बीच में रुक गई, क्योंकि राइट हैंड से वो लिखती थी, राइट हैंड का काम करना बंद कर गया। तो वो घर पे बैठ कर ही जो थी, जितनी मतलब माइंड में रखती थी, अब वो पेपर भी देने जाएगी, और बैक जो चली गई थी पढ़ाई, वो जैसे ट्यूशन लगकर, जैसे ही ऑनलाइन क्लास लेकर वो रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। अब उनका हाथ ये उंगली में इतनी जान आ गई है कि वो अपना काम कर सकती है। वो कितने दिन हमें, 14 जनवरी, और आज क्या तारीख है? आज उन्होंने मुझे वो बताया था, ये इतने दिनों के अंदर उनका काम हो गया है। अब आप भी जितना जल्दी हो, आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मनोना धाम जाएं, और बाबा श्याम का चमत्कार आपके साथ भी होगा। आज की कहानी ज्योति गर्ग जी की थी। इस कहानी के अंदर जो बताया वो बिल्कुल सच है। झूठ हो तो आपकी मर्जी समझो, जे सच समझो तो आपकी मर्जी। हमारा काम था आपको बताना। जय श्री श्याम, हारेगा सारा, बाबा श्याम हमारा।